एक मित्र ने पूछा है, प्रामाणिक प्यास से यात्रा करते हुए अब हम चौथे सूत्र विराट दृष्टि में हैं और मुझे एहसास हो रहा है कि यह हमारी प्रामाणिकता से ही विराट दृष्टि जन्म लेती है। क्या यह सही है? विराट दृष्टि प्रामाणिकता से ही जन्म लेती है। जिसके भीतर अभी प्रामाणिकता ही उत्पन्न नहीं हुई, उसके भीतर विराट दृष्टि उत्पन्न हो सके, इसकी संभावना कम है। रूपांतरण के सूत्रों में जैसे ही तुमने प्रवेश किया, तुम पहले सूत्र में ही प्रामाणिक प्यास को पाते हो। और यह बात तुम्हारे प्यास के संबंध में ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन के संबंध में लागू होती है। तुम्हारा क्षण प्रतिक्षण का जीवन जैसा भी है, उसमें तुम कितने प्रामाणिक हो, तुम कितने ऑथेंटिक हो। दिखावा, आवरण, मुखौटे अगर तुम्हारे भीतर हैं तो तुम प्रामाणिक व्यक्ति नहीं हो सकते। तुम्हें अपने भीतर उतरकर उस सजगता को ढूंढना है जहां से तुम देख सको निरंतर प्रवाहित होते हुए तुम्हारे व्यक्तित्व, निरंतर बदलती हुई तुम्हारी जीवन की धारा और उसमें ओढ़े गए आवरणों को। जीवन जैसा है उसे वैसा ही देखा जाए, यही उचित है। लेकिन तुम जीवन को वैसा ही देखने से तब चूक जाते हो जब तुम किसी छद्म व्यक्तित्व से भरे होते हो और उसके माध्यम से तुम जीवन को देखने का प्रयास कर रहे होते हो। दृष्टि तुम्हारे देखने का ढंग है। दृष्टि ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो जाती। उसके लिए तुम्हें अपने देखने के ढंग को पूरी तरह से बदलना होता है। और पहला दृष्टि का जो उपयोग है वो तुम्हारी अपनी तरफ है। इससे पहले कि तुम बाहर के जगत में अपनी दृष्टि को ले जाओ, पहले तुम अपनी तरफ अपनी दृष्टि का उपयोग करो और देखो कि कितना सच है, कितना दिखावा है, कितनी वास्तविकता है, कितना छद्म है, कितनी प्रामाणिकता है। धीरे धीरे जीवन जीने की जो शैली हो गई है, उस शैली में प्रामाणिकता को ढूंढें। व्यक्ति जब से होश संभालता है तब से उसके ऊपर उसके इस झूठे व्यक्तित्व की परतें इकट्ठी होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप से व्यवहार करने के बजाय अपने ऊपर निर्मित हो गई उन परतों के माध्यम से ही व्यवहार करता है। ये जीने का छद्म ढंग किस तरह से आदतों के ढांचे में बदल जाता है कि वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है, इसका पता चलना ही मुश्किल हो जाता है। तुम्हें सजग होना होगा। और रूपांतरण की यात्रा नितांत अकेली यात्रा है। ये तुम्हारा ही निर्णय है। तुम रूपांतरित होते हो या नहीं रूपांतरित होते हो, इससे किसी और का कोई सरोकार नहीं है। तुम ऐसे ही जियो और नष्ट हो जाओ, इससे कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता। और तुम रूपांतरित होकर अपनी संभावना को पहुंचो, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जो अंतर पड़ता है वो तुम्हारे अपने भीतर, तुम्हारे अपने जीवन में। तो व्यक्ति अगर इस यात्रा में सचमुच में चलना चाहता है तो उसे साहस करना होगा अपने भीतर इकट्ठी हो गई इन तमाम परतों को उघाड़ने का। विराट दृष्टि के आधार में मैंने जिन 7 बिंदुओं की चर्चा की थी, जिनसे ये विराट दृष्टि निर्मित होती है, उसमें साहस एक बिंदु था। तुम साहस से अपना आमना सामना कर सको और व्यर्थ के दिखावे के बजाय तुम सच्चाई में जीना प्रारंभ करो, यही आवश्यक है। आवश्यक नहीं है कि तुम दिव्यता का नाटक करो। अगर तुम पाशविक भी हो और उस पाशविकता में प्रामाणिक हो, तो यही पाशविकता दिव्यता में रूपांतरित हो जाएगी। लेकिन अगर तुम दिव्यता का दिखावा करते हो और तुम्हारे भीतर पाशविकता सरकती रहती है, तो तुम हमेशा के लिए उस दिव्यता से चूक जाते हो। पाशविकता बुरी नहीं है। ये यात्रा पशु से मनुष्य की ओर और मनुष्य से परमात्मा की ओर ही है। मनुष्य होकर तुम बीच के पड़ाव पर हो, जहां से तुम्हें आगे जाना है, परमात्मा होना है। लेकिन अगर तुम
इस पशु से विरोध करोगे तो आगे जाना संभव नहीं होगा। अपने भीतर के इस पशु से विरोध लेकर तुम आगे नहीं जा सकते। वो तुम्हारा होना है और तुम्हारे होने में अभिन्नता से शामिल है। पशु होने का अर्थ इतना ही है कि तुम बंधन में हो, पाश में हो, तुम मूर्छा में हो। तुम्हें अभी इतना होश नहीं है कि तुम अपने ऊपर घिर आए बंधनों को तोड़ सको, उनके आगे जा सको। तुम अपनी इच्छाओं वासनाओं से ही संचालित हो। जैसे एक धक्का तुम्हें लग रहा है और तुम उस धक्के के साथ आगे चलते जा रहे हो। लेकिन ये पशु होना बेचैनी पैदा करता है। उस बेचैनी से बचने का एक उपाय है कि तुम इस पशु से आगे चले जाओ, परमात्मा की ओर बढ़ जाओ। और दूसरा उपाय जो आमतौर से प्रचलन में है कि तुम उस पशु को भूल जाओ, उसकी ओर से आंख बंद कर लो और तुम दिव्यता का, परमात्मा का सपना देखने लगो। रूपांतरण की यात्रा में एक सपने से अधिक बाधा और कुछ भी नहीं है। ये सपना देखने लगना, यही बाधा है। तुम जैसे हो अपने बंधनों में, अपनी मूर्छा में, अगर तुम ये देख पाते हो तो ये देखना ही उस बंधन को तोड़ने की प्रक्रिया बन जाता है। उससे आंख चुराकर, उससे दूर भागकर कोई हल नहीं निकलता। तुम जैसे हो वैसे बने रहते हो और तुम्हारी प्रामाणिकता भी खो जाती है। पशु सहज दिखाई देते हैं, सरल दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जैसे भी हैं प्रामाणिक हैं। और फिर एक अवस्था आती है जब तुम परमात्मा हो जाते हो, जब तुम बोध को उपलब्ध हो जाते हो, बुद्धत्व के शिखर पर पहुंच जाते हो, समस्त बंधनों को पार कर लेते हो, तुम परम स्वतंत्रता में स्थित हो जाते हो। तब भी तुम्हारे अंदर अद्भुत सहजता और सरलता और सौंदर्य उतरता है, क्योंकि वो तब स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हारे स्वभाव का ही एक खिला हुआ ढंग होता है। पशु में भी सौंदर्य है, परमात्मा में भी सौंदर्य है, क्योंकि दोनों स्वाभाविक हैं। लेकिन मनुष्य की ओर देखें तो उसका सौंदर्य क्षीण होता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर कुरूपता लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है और अपने सौंदर्य को निर्मित करने के लिए उसे अथक प्रयास करने पड़ते हैं। और सबसे पहला प्रयास तो वो यही करता है कि दूसरों को धोखा दे सके और उनके सामने वो कोई चेहरा ओढ़ ले, अपना कोई और चेहरा सामने रखे। सौंदर्य के नाम पर भी जो आज प्रचलन में है वो प्रामाणिकता का अभाव है। तुम्हारे चेहरे के रंग रोगन के पीछे तुम्हारा जो चेहरा छुपा है, कई बार वो उतना सुंदर नहीं है। तुम अपने उस चेहरे को, जो अभी स्थूल और भौतिक चेहरा है, तुम उसको भी दिखाने का और देख सकने का साहस नहीं रखते। तुम उसको भी ढक लेना चाहते हो और दूसरों के सामने वो चेहरा प्रस्तुत करना चाहते हो जो वास्तविक नहीं है। और फिर जब तुम स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापस लौटते हो, तब झूठ का एक लंबा सिलसिला है। यहां से तो स्थूल की यात्रा प्रारंभ होती है और तुम लगातार कुछ का कुछ ही दिखाने में संलग्न रहते हो। और कभी तो बीमारी इतनी पकड़ जाती है कि दूसरों को तो जाने दो, तुम स्वयं अपना चेहरा देखने का साहस नहीं जुटा पाते। कुछ लोगों को एक बीमारी हो जाती है जो सौंदर्य के व्यवसाय में रहते हैं, जिनका व्यवसाय ही उनकी शारीरिक सुंदरता का है। वो कई बार अपने ही रूप से, जिस रूप को उन्होंने ही गढ़ा है, जिसको सजाया संवारा है, उससे इतने आविष्ट हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि जब उनके ऊपर उस तरह की साज सज्जा ना हो, उन्हें अपना ही चेहरा दर्पण में देखना मुश्किल पड़ता है। तुम्हें अपने चेहरे से भी डर लगता है। लेकिन एक रूपांतरण की यात्रा पर चलते हुए व्यक्ति को इन बातों से भय नहीं होना चाहिए। ये तो स्थूल चेहरे से लेकर सूक्ष्म चेहरे तक की यात्रा है। उसके लिए साहस अनिवार्य है और तुम्हारे भीतर जो कुछ है उसे देख सकना, और उसे देख सकने पर ही तुम्हें उपाय मिल जाता है उससे बाहर जाने का। विराट दृष्टि धीरे धीरे विकसित होती है और विकसित होते हुए तुम्हारी परिपूर्णता में जब प्रकट होती है
तो ये तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम्हें इसे अपने ऊपर ओढ़ना नहीं होता। जिन दृष्टियों को तुम अपने ऊपर ओढ़ते हो वो दृष्टियां इस विराटता की ओर ले जाने में बाधा है। विराट दृष्टि तभी जन्म लेती है जब तुम्हारे भीतर की सारी ओढ़ी हुई दृष्टियां विसर्जित हो जाती हैं। समझे? और जब तक वो सारी दृष्टियां तुमसे विदा नहीं हो जाती, तुम उनसे अलग नहीं हो जाते, तब तक ये विराट दृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाती। और दृष्टियां जो छद्म रूप से तुम्हारे ऊपर आरोपित हैं, वो विसर्जित होती हैं तुम्हारे प्रामाणिक होने के साथ। कोई आवश्यकता नहीं है कि तुम अप्रामाणिक जीवन जियो, क्योंकि अगर तुम इस प्रदर्शन में रुचि रखते हो तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा अपना ही नुकसान है। कोई तुम्हारे बारे में इतना चिंतित भी नहीं है कि तुम कैसे हो। लोग अपनी अपनी बेहोशी में हैं, वो अपनी ओर ही नहीं देख पाते, तुम्हारी ओर क्या देखेंगे। लेकिन तुम हो कि अपना पूरा का पूरा श्रम लोगों के सामने अपनी छवि गढ़ने और प्रस्तुत करने में लगा रहे हो। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी को आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि किसी को कोई फिक्र नहीं तुम्हारी किसी भी प्रकार की छवि से। और इस विवेक को उपलब्ध होना कि तुम अपनी छवियों के इस छद्म रूप को देख सको, तुम्हें थोड़ा विचलित करेगा, लेकिन उस विचलित होने से ही मार्ग निकलेगा। आग में तपकर ही तुम खड़े होगे। जैसे चारों ओर आग लग गई हो और तुम उसमें घिर गए हो, उस आग में घिरने से तुम्हारे भीतर का कूड़ा करकट ही जलेगा और तुम्हारे भीतर जो स्वर्ण है वो निखर कर सामने आएगा। ये खरा सोना तुम्हारी प्रामाणिकता है, उसमें किसी मिलावट की आवश्यकता नहीं। और अगर तुम्हारे इस खरेपन में जगत तुम्हें स्वीकार करता है तो तुम प्रसन्न हो, और जगत तुम्हें अस्वीकार करता है तब तुम और अधिक प्रसन्न हो, क्योंकि अब तुम अपना मार्ग निर्मित करने में सक्षम हो। तुम जानते हो कि कूड़ा करकट क्या है और स्वर्ण क्या है। और जिसे तुम जगत की तरह से देखते रहे हो वो तुम्हारा अपना ही फैलाव है, तुम जानते हो। अब ये तुम्हें उसी क्षण पता चल जाता है जब तुम अपने भीतर लौटकर अपनी प्रामाणिकता के साथ अपना मार्ग निर्मित करने लगते हो, और फिर ये मार्ग तुम्हें एक विराट दृष्टि देता है। वो दृष्टि तुम्हें इस अंतर्बोध में सहजता से ले जाती है।